नगर में रैली कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भाजपा ने काम किया है उसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी के साथ आपको जोड़ना चाहिए। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस कुछ भी आपके लिए नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो धारा 370 कभी नहीं हटती। इससे पहले भी सीएम योगी ने सोमनाथ में चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आस्था के साथ साथ खिलवाड़ किया है। मुस्लिम वोट बैंक के कारण आस्था के साथ कांग्रेस खिलवाड़ करती है और कांग्रेस कभी भी जनता के साथ खड़ी नहीं हुई है। तो कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और मुस्लिम वोट बैंक की जो राजनीति होती है, जो तुष्टीकरण की राजनीति होती है, उसको लेकर निशाना साधा है कांग्रेस पर। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बीजेपी संकट के वक्त जनता के साथ खड़ी रहती है। कांग्रेस सरदार साहब को कभी सम्मान नहीं दी। जब सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य सरदार साहब करना चाहते थे तब कांग्रेस ने विरोध किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था। कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक की खातिर कभी भी आपकी आस्था को सम्मान नहीं देना चाहती थी। कानपुर में रेल बाजार इलाके में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग लगी। दमकल विभाग की 4 गाड़ी आग बुझाने में जुटी हैं। आसपास के लोग भी आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। तो कानपुर से खबर आई है जहां पर आगजनी की घटना हुई है, आग लग गई है। दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। कानपुर के रेल बाजार इलाके में प्लास्टिक गोदाम में आग लग गई। हालांकि आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग की 4 गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं और आसपास के लोग भी इसमें मदद कर रहे हैं। और रतीश हमारे साथ जुड़ गए। रतीश, फिलहाल मौके पर क्या स्थिति है? आग पर काबू पा लिया गया है या अभी भी लगी हुई है? देखिए, रेल बाजार थाना स्थित एक प्लास्टिक गोदाम है जहां पर यह आग भड़की थी और इसके बाद दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में अभी जुटी हुई हैं। ये कहा जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन पूरी तरीके से अभी बुझा नहीं पाए हैं दमकल कर्मी। हालांकि स्थानीय लोग भी इस आग बुझाने में तुरंत फौरी तौर पर लग गए थे। फिलहाल ये कहा सकता है कि आग पर कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन फिलहाल आग बुझी नहीं है। लेकिन दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद आग पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाएगा। जी, शुक्रिया आपका रतीश, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो कानपुर में आग लगी है और रेल बाजार इलाके के प्लास्टिक गोदाम में आग लगी है और दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आगरा में तेल माफिया पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। तेल माफिया के करीब 16 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। तेल माफिया के 8 मकान और 3 बैंक खाते सीज किए जाएंगे। तेल माफिया शान के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई पुलिस प्रशासन करने जा रहा है। तो आगरा में बड़ी कार्रवाई हुई है और तेल माफिया पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। तेल माफिया के करीब 16 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। तेल माफिया के 8 मकान और 3 बैंक खाते सीज होंगे। तेल माफिया शान के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और सीतापुर में पुलिस पर शिक्षक से बदसलूकी का आरोप लगा है। नाबालिग बेटे के सामने शिक्षक पिता को धक्का देने का आरोप है। शिक्षक की कार से साइकिल सवार को टक्कर लग गई थी और कार से टक्कर लगने के बाद पुलिस शिक्षक से बदसलूकी करने लगी। देखिए, आप तस्वीर भी देख सकते हैं। शिक्षक का बेटा पिता को पुलिस से छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन आप देखिए। तो सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को क्या हो गया है? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस को अब जो बुनियादी तमीज होती है वो भी सिखानी पड़ेगी? क्योंकि इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कई बार कार्रवाई भी की वरिष्ठ अधिकारियों ने, लेकिन ये तस्वीर बार बार आ रही है। सीतापुर से पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, ये जो पूरा मामला सामने आया है, ये क्या था कि एक शिक्षक को ये लोग पीटने लगे? देखिए अवधेश, आपको बता दें कि एक बच्चा जो था शिक्षक का, उसको स्कूल से लेकर वो अपने घर जा रहे थे और उसी दौरान उनके वाहन से एक साइकिल सवार टकरा गया और वो गिर गया। जिसको जो ये शिक्षक है वो उसका हाल चाल ले रहे थे। उसी दौरान बताते हैं कि उधर से जो है सीओ सुशील कुमार सिंह जो सीओ सिटी हैं वो गुजर रहे थे
और वो तैस में आ गए। वो उनको धक्का देने लगे शिक्षक को। शिक्षक ने अपना परिचय भी दिया, वो खुद में पत्रकार हैं, उजागर लाल इंटर कॉलेज में शिक्षक हैं, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। और वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जब धक्का दिया जा रहा था तो बच्चा बचाने का प्रयास करता है। हालांकि जो एसपी घुले सुशील चंद्रबान है, उनका कहना है कि जो इनके वाहन से कुछ लोग टकरा गए थे और ये उल्टा अब्रता कर रहे थे, जबकि शिक्षक का कहना है कि वो इलाज कराने की बात कर रहे थे, उसने इलाज भी कराया और ये सारा वीडियो वायरल हो गया। अब कहना है कि एसपी का कि इस मामले की जांच एडिशनल एसपी को सौंप दी गई है, लेकिन वीडियो में बहुत कुछ अपने आप सब कुछ कह दे रहा है। बिल्कुल पंकज, वीडियो में दिख रहा है कि वर्दी का नशा इतना ज्यादा चढ़ गया है अफसरों पर, सीओ साहब पर, उनके माथतों पर, कि वो अपने आप को खुदा समझ बैठे हैं। जी बिल्कुल, वो तो देखा जा सकता है साफ तौर पर। और जिस तरीके से एक अफसर के द्वारा इस तरीके का, और वो भी जब ये वीडियो वायरल हुआ है तब ये मामला सामने आया है, नहीं तो अब हालांकि इस मामले को लेकर शिक्षक संघ अंदर ही अंदर आक्रोशित है और कहीं न कहीं वो बैठक कर रहा है और ये माना जा रहा है ये मामला तूल भी पकड़ सकता है। बिल्कुल पंकज, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। देखिए तस्वीर हम सीतापुर दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस की जो गर्मी है वर्दी की, वो काबू से बाहर हो चुकी है और एक शिक्षक के साथ बदतमीजी की। नाबालिग बच्चा गुहार लगाता रहा लेकिन वो बदतमीजी करते रहे। तो ये पूरी तस्वीर आई है। और बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर इको गार्डन में मजदूर किसान पंचायत हुई। हजारों की संख्या में किसान महापंचायत में मौजूद हैं। महापंचायत में राकेश टिकैत शामिल हो रहे हैं। तो लखनऊ के इको गार्डन की देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मजदूर किसान पंचायत यहां पर हो रही है। हजारों की संख्या में यहां पर किसान महापंचायत में पहुंचे हैं। महापंचायत में राकेश टिकैत भी शामिल हो रहे हैं। राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं। सर, आज किसान मजदूर महापंचायत है, क्या रिजोल्यूशन, क्या इसमें तय होना है? भाई हम तो अपनी बात कहेंगे, सड़क पे अपनी बात कह रहे हैं हम। सरकार बात करने को तैयार नहीं है। उसने तय कर लिया कि हमें इनसे बात ही नहीं करनी। तो लोकतांत्रिक देश में इस तरह की बात तो होती नहीं। ये तो वहाँ होती है जहाँ पे तानाशाहों का राज होता है। तो ऐसा तो नहीं कहेंगे देश में तानाशाहों ने कब्जा कर लिया हो कि बातचीत नहीं करोगे। भाई आप चुने हुए नुमाइंदे हो तो बात क्यों नहीं करेंगे? लेकिन 22 जनवरी 2021 से हमारे से किसी सरकार ने बातचीत नहीं करी। किसान के क्या इशू हैं, मजदूर के क्या इशू हैं, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का क्या होगा, एमएसपी गारंटी कानून का क्या होगा, फसलें खरीदी जा रही है यहाँ पे आधे रेट में, उसका क्या होगा? भाई किसके सामने कहें? ये हमारी सारी समस्या। अभी के आंदोलन पे तो सरकार झुकी थी, कानून वापस लिया। अरे झुकी तो काम कर दो, और काम कर नहीं रहे। सरकार बता रहे झुकी, सरकार मिल नहीं रही। वह झुकी हुई सरकार से मिलवाए तो हमको। यहाँ आज क्या मुद्दा उठेगा? सबसे प्रमुख सारे मुद्दे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बिजली, गन्ना, राशन, खाद, आवारा पशु, इनका इशू रहेगा। पुराना जो ट्रैक्टर है 10 साल पुराना उसका रहेगा। ये सारे इशू रहेंगे। भूमि अधिग्रहण, ये जेवर एयरपोर्ट है, इनकी ज़मीन लूट ली, लखनऊ एयरपोर्ट में फ्री ज़मीन ले ली। ये सारे इशू रहेंगे। और केंद्र की बात करें तो पूरे देश का बड़े इशू हैं। एमएसपी गारंटी कानून है, बिजली अमेंडमेंट बिल है, भूमि अधिग्रहण वाले इशू हैं जो मॉडल एक्ट बना दिया। तो ये सारे इशू हैं। यहाँ से आज के कार्यक्रम के बाद अगला कार्यक्रम क्या? ये वैचारिक क्रांति है। यहाँ से क्रांतिवीर बन कर जाएंगे। 3 साल में दूसरे वाले आ जाएंगे, रिटायर होकर आ जाएंगे। ये सब मिल जाएंगे ना, 3 साल का समय तो लगेगा, फिर आओगा मजा यहाँ पे पूरा। तो राकेश टिकैत जी थे यहाँ पर हमारे साथ, और उनका कहना है कि आज का जो ये महापंचायत है वो वैचारिक क्रांति है और यहाँ से क्रांतिवीर पैदा होकर जाएंगे और अगले कार्यक्रम के रूप का जल्द तय की जाएगी। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, भी लखनऊ। और बड़ी खबर बुलंदशहर से भी है, जहां पर बसक पूर्व विधायक हाजी अलीम का घर कुर किया गया है। प्रशासन ने पूर्व विधायक हाजी अलीम का घर कुर कर दिया है। हाजी अलीम के 2 बेटों पर हत्या का आरोप है। पूर्व विधायक के दोनों बेटे असर और जैद चल रहे फरार। दोनों भाइयों पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा है। तो बुलंदशहर में बसपा के पूर्व विधायक हाजी अलीम का घर कुर किया गया है। प्रशासन ने पूर्व विधायक हाजी अलीम का घर कुर किया है। हाजी अलीम के 2 बेटों पर हत्या का आरोप है और पूर्व विधायक के दोनों बेटे
असर और जैद फरार चल रहे हैं। दोनों भाइयों पर पुलिस ने 25-25 हज़ार रुपए का इनाम रखा है। और महाराजगंज के नौतनवा कस्बे में जानकी नगर में बुजुर्ग महिला की उसकी बेटे ने जमकर पिटाई कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुजुर्ग महिला ने अपना खेत ठेके पर दे रखा है और इसका पैसा उनके बेटे ने रख लिया था। आरोप है कि जब महिला ने अपने बेटे से पैसे मांगे तो उसने अपनी मां को गिराकर पीटा और उन पर लात घूंसों की बौछार कर दी। पुलिस ने बुजुर्ग महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। और चलिए बात करते हैं इटावा के भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया का। शिवपाल पर बड़ा बयान उन्होंने दिया है और उन्होंने कहा कि शिवपाल अखिलेश को आंतरिक द्वंद्व का सबको पता है। शिवपाल को अखिलेश यादव पसंद नहीं करते हैं। शिवपाल मजबूरी में बहू डिंपल को गवाह बना रहे हैं और शिवपाल सिंह को अखिलेश पर भरोसा नहीं है। ये रामशंकर कठेरिया ने आरोप लगाए हैं। और ये भी रामशंकर कठेरिया ने कहा कि शिवपाल को बेटे आदित्य के भविष्य की चिंता है और अखिलेश को आदित्य के भविष्य की चिंता करनी चाहिए। फिरोजाबाद से कौन चुनाव लड़ेगा, आदित्य राम गोपाल के बेटे अक्षय, ये भी सवाल उन्होंने उठाए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि शिवपाल सब जानते हैं कि अखिलेश चुनाव के बाद क्या करेंगे। शिवपाल का अखिलेश के साथ काम करने का बेटे का करियर खत्म हो रहा है। जहाँ तक शिवपाल सिंह की बात है तो शिवपाल सिंह जी और अखिलेश जी का जो आंतरिक द्वंद्व है वो सबको पता है। अखिलेश जी शिवपाल सिंह जी को पसंद नहीं करते, ये भी पता है। शिवपाल सिंह मजबूरी में बहू को गवाह बना रहे हैं। कह रहे मैं अखिलेश जी के साथ काम तो कर रहा हूं लेकिन बहू ध्यान रखे मेरा, आगे चल के न फिर धोखा दे दें अखिलेश जी, फिर मेरे जो है मुझे न निकाल दें, फिर धोखा न दे दें। तो शिवपाल सिंह को विश्वास नहीं है। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।